वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड के हम कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करेंगे। और पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 तक हम कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन को किए थे। और आज का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करेंगे। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, 4.4 प्लस 4.44 प्लस 44.444 का योगफल कितना होगा। ये सभी को कह रहा है जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से आपके पास आंसर भी दिया रहता है और हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर 4.4 है बच्चों, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखिए 4.4, फिर यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे में यहाँ पर पॉइंट को दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 और 4 इस तरह दे के लिखने का प्रयास करेंगे। जब इसको सही ढंग से लिखेंगे तभी तो इसको जोड़ पाएंगे। यहाँ पर पॉइंट है तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट को लगाएंगे और यहाँ पर 4 है, फिर ये 4 है और इस तरह से लिखेंगे। यहाँ आपका 4 है, फिर यहाँ पर 4 है। अब इसको करना क्या है, जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर योगफल का रहा है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 4 12 का 2 बच जाएगा हाथ में 1, 4 4 8 4 12 1 13 के 3 बच जाएगा 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 53.284 आपका सही आंसर होगा। देखिए 53.284 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। ये पॉइंट वाला जो हिसाब है आपको इसी तरह से बनाना होगा, इधर उधर। मान लिया आप इसको लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 4.4, फिर इसको इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, फिर इसको ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, इधर पॉइंट देंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से आपको लिखना है। तो याद रहे, दशमलव वाला हिसाब नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी को खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। इस तरह से यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो यहाँ पर आपको विस्तृत से बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, जब हम माने हैं तो 100 रुपया होगा, क्योंकि हमें कितना में बेचा ये हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हम माना घड़ी का क्रय मूल्य कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर घड़ी क्रय मूल्य क्या 100 में, तो बेचा कितना में, ताकि यहाँ 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी यहाँ पर करेंगे क्या, 100 और प्लस क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यदि हम देखें, यदि विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, यदि यहाँ पर क्रय मूल्य, यदि हम क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो गया है। जैसा कि क्रय मूल्य यहाँ देख रहे हैं, यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 110 रुपया होगा। जैसा कि देख रहे हैं क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो यदि हम देखें, इसलिए यदि यहाँ पर हम बात करें कि क्रय मूल्य आपका 1 रुपया हो, 1 रुपया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 110/100 लिख लेंगे। और यहाँ पर गुना कितना होगा, यहाँ जो जैसा देख रहे हैं 550, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 550। यहाँ जैसा कि देखें, इसको तो 1 रुपया का निकाले, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इतना बटे इतना यहाँ पर आपको लिख दिए। अब जैसा कि हम देखें 550 रुपया की बात कह रहा है, यहाँ पर लिखिए 550 रुपया में, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 110 बटे में लिखेंगे 100 लिखेंगे, और यहाँ गुना कितना करेंगे, 550 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, ये 0 कैंसिल हो गया और ये भी 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, आपके पास क्या बच गया, 11 और 55 बच गया। तो 11 और 55 को जैसे बचा, इसको करना क्या है, आपस में दोनों को गुना कर देंगे। कितना होगा, 55 और 11, 5 1 5, फिर यहाँ होगा 5 1 5, फिर हो गया 5 1 5 और फिर होगा यहाँ 5 1 5, यानी हो गया कितना, 5, फिर 5 5 10 का 0 1,
5 1 6, कितना हो गया 605 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि इस तरह से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र बच्चों क्या क्या होता है, तो उस चीज़ को हम सीखते हैं। साधारण ब्याज तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 हो गया। तो मूलधन आपका क्या हो गया, जो बड़ी संख्या होती है वही आपका मूलधन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 600 लिख लेंगे। समय कितना का रहा है, समय आपका 5 वर्ष का रहा है, तो 5 वर्ष को लिखिए। दर कितना का रहा है, दर 8% का रहा है, तो 8% को लिखिए। और बटे में कितना है 100 है, 100 लिख लीजिए। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। 30 और 8 को गुना करेंगे कितना होगा 240 रुपया होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ों को काट सकते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे तो 12 घंटे में कितना पेड़ काटे जा सकते हैं। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, चूँकि कितना है 40 आदमी 8 घंटे में है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 40 आदमी कितने घंटे में, 8 घंटे में 60 पेड़ों को काटता है। 60 पेड़ों को काटता है, यही तो कह रहा है, ये लिखा काटता है। अब इसलिए यदि हम बात करें एक आदमी की, एक आदमी यदि काटे 1 घंटे में तो कितने पेड़ को काटेंगे, तो यहाँ आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर आपका 60 है तो 60 को लिखेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ 40 है और 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 गुना 8 पेड़ों को काट सकते हैं। यही बात तो लिखना है, काट सकते हैं। चलिए अब यदि यहाँ पर बात करें, चूँकि यहाँ पर कहा रहा है कितना कि, और आगे से यदि हम बात करें कि 12 घंटे में कितने पेड़ों काटे जा सकते हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें यहाँ से, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 40 आदमी था और यहाँ पर क्या कह रहा है 8 आदमी काम करना छोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना बच गया 32 आदमी तो बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 आदमी कितने में कर रहे हैं, 12 घंटे में कितने पेड़ को काटेंगे, यही तो कह रहा है। 32 आदमी 12 घंटे में कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ को काटेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 बटे 40 गुना 8। और यहाँ क्या लिखेंगे 32 और 12 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 गुना 12 लिखेंगे। अब इसको जहाँ जहाँ जो कट रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 2 तिया 6। अब ये आपका क्या कटेगा 8 चौके 32 हो जाएगा। ये कितना कटा 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए कहीं कटने का बचा कहीं नहीं बचा, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और 12 है, तो बरछक कितना हो गया 72 हो गया। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 72 पेड़ को काटे जा सकते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ देंगे तो 12 घंटे में 72 पेड़ को काटे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है दूरी तय करने के लिए, तो यहाँ पर वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, जबकि उसकी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं। अब इसमें देखें दूरी क्या बताया है, 480 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480, समय कितना 8 घंटे की बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को लिख लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व यदि करेंगे तो कितना होगा 8 छक 48 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो
चलेंगे। अब यहाँ देखिए पुनः क्या कह रहा है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही तो कह रहा है। ये 1 घंटा का मेरा निकल गया, अब ये कह रहा है 2 घंटे का कितना निकलेगा। तो यहाँ पर लिखिए पुनः दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुना समय को लिखेंगे, चाल गुना समय। तो चाल आपका क्या हो गया, आप तो समझ गए, चाल आपका 60 हो गया, 60 लिख लीजिए। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का, तो 2 लिख दिया। अब दोनों को गुना कर देंगे, 60 दूनी कितना होगा, 120 हो जाएगा, यानी 120 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर चाल और दूरी पर इस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में और सभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।